विवादित बयान को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज बरसाना के श्रीजी मंदिर पहुंचे, नाक रगड़कर राधा रानी से माफी मांगी। पिछले दिनों दिए गए प्रदीप मिश्रा के बयान पर साधु संतों ने भारी नाराजगी जाहिर की थी। कहा था प्रदीप मिश्रा बरसाना आए, राधा रानी से माफी मांगे। बढ़ते विरोध को देखकर प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी है। हालांकि सबसे पहले जब न्यूज 18 पर वो अपनी सफाई देने के लिए जुड़े थे, तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहीं कोई गलत तथ्य पेश नहीं किया है। और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे। और सभी चाहे मृदुल शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाता। संतों को शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। कहां तो कुबेरेश्वर धाम बुला रहे थे चेतावनियां दे देकर, कहां वहां जाकर माफी मांगनी पड़ी है। प्रेमानंद महाराज है सामने। अगली खबर शिवपुरी से। शिवपुरी जिले के करैरा विकासखंड के तहत सीहोर इलाके में सत्ता की धमक के संरक्षण में रेत का काला कारोबार चल रहा है। प्रशासन और पुलिस महकमा मौन है। जानकारी के मुताबिक करैरा के सीहोर इलाके में एक ही स्थान पर 5,40,000 फुट रेत डंप करके रखी गई है। बारिश के दिनों में बिना रॉयल्टी के ऊंचे दामों पर इसे बेचा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर करैरा आए, तब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया। उनका जवाब भी आपको सुनना चाहिए। करैरा में रेत के काले कारोबार के लिए काफी कुख्यात होती जा रही है। बात मुरैना की, जहां स्कूल से वापस लौटते वक्त 5 बच्चे लापता हो गए। इन 5 ही बच्चों को विजयपुर पुलिस ने ढूंढकर परिजनों को लौटा दिया है। आपको बता दें ये बच्चे ना रास्ता भटके थे ना लापता हुए थे। ये मोमोज खाने के लिए विजयपुर पहुंच गए। मोमोज खाने के लिए ये विजयपुर पहुंच गए। बच्चे मोमोज के लिए वहां पहुंचे, लौटते समय कोई साधन नहीं मिला। बारिश में यहां से वहां छिपते हुए भटकते रहे। तब इनमें से एक बच्चे ने बताया और उसके कुछ रिश्तेदार विजयपुर में रहते हैं। सारे बच्चे वहां पहुंचे। बच्चों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत कर दी थी। इसके बाद ढूंढकर सभी को निकाला गया। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चों को ध्यान रखना है। बहुत मोमोज खाने का मन करे तो घर वालों को बताकर निकलो कि मोमोज खाने जा रहे हो। टेंटरा थाने से कुछ बच्चे जो है कहीं चले गए थे और परिजनों की शिकायत पे से उसमें धारा 363 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और आज वो बच्चे सारे के सारे बच्चे मिल गए हैं। अभी उन बच्चों से पूछताछ चल रही है। प्रथम दृष्टया उनका ये कहना है कि हम हमारे एक रिश्तेदार मिल गए थे, उनके साथ चले गए थे। पत्र के साथ पौधरोपण शुरू किया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और रीवा विधायक ने पौधे लगाए। इस दौरान प्रशासनिक अमला और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि रीवा शहर में 25,000 से ज्यादा वृक्षों का रोपण किया जाएगा। शहर को हरा भरा बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। वन विभाग पूरा सहयोग इसमें कर रहा है। इस वर्ष में पौधारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ आज हुआ है, जिसके अंतर्गत रीवा शहर में 25,000 पौधे रोपने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसको वृक्ष बनाएंगे। और इस संकल्प के साथ यहाँ पर वन विभाग के लोग भी हैं, नगर निगम के भी लोग हैं और साथ में शहर के प्रतिष्ठित लोग भी हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए भी हमारे प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोगों ने रीवा को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प लिया है। बात मंडला की, जहां पुलिसकर्मियों को पुलिस कंट्रोल रूम में नए कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कानून के पाठ को थाना प्रभारी से लेकर सिपाही तक पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में एसपी, एएसपी, एसडीओपी हैं। 1 जुलाई से कानून नए जो कानून हैं वो
आने जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों को ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में कार्यक्रम का आयोजन करके समझाया जा रहा है। तीनों नए अधिनियम की जो अलग अलग धाराएं हैं, ई रिकॉर्ड के प्रावधान हैं, 0 FIR है, ई FIR है, ये तमाम चीजें पढ़ाई जा रही हैं। जो कानूनों में बदलाव होने जा रहा है, इसको लेकर हमारे साथ SDOP पीयूष कुमार मिश्रा जी भी मौजूद हैं और जो लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे इन्हें तैयार किया जा रहा है? जो 3 दंडित कानून है उसमें व्यापक स्तर पर जो परिवर्तन किए गए हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली में क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है, उसके संबंध में हमारे द्वारा लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। सर, कौन कौन सी ऐसी धाराएं बदली जा रही हैं और अब आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं और इसका किस तरीके से फल मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा? जो पूर्व की भारतीय दंड संहिता थी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, कुछ धाराओं को जोड़ा गया है, कुछ धाराओं को रिमूव किया गया है, परंतु जो पूर्व की CRPC थी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS हो गई है। उसमें जो प्रोसीजरल है, जो पुलिस की वर्किंग है और जो न्यायालय की वर्किंग है, उसमें काफ़ी कुछ समय के हिसाब से परिवर्तन किए गए हैं और उसमें किस तरीके से उन परिवर्तनों को अडॉप्ट करना है, क्या परिवर्तन हमको अपनाने हैं और किस तरीके से एफिशिएंटली हमको काम करना है, उसमें लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। इधर हरदा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले में किसानों द्वारा मूंग खरीदी में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार को चूना लगाने का मामला सामने आया। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले 7 किसानों और सहकारी समिति के 2 कर्मियों पर मामला दर्ज करवाया है। मूंग सत्यापन कर रही टीमों ने किसानों के दस्तावेज की जांच की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। गड़बड़ी करने वाले किसानों ने मूंग फसल बोई ही नहीं थी और बेचने के लिए पंजीयन करा लिया था। हरदा से सहयोगी प्रवीण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगला एक्शन क्या अपडेट? जी, पूरे मध्य प्रदेश के साथ हरदा में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है और ये आज उसी का परिणाम है कि जो सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य पर जो मूंग खरीदी जो की जा रही है उसमें एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला यहाँ पर सामने आया है। यहाँ पर कलेक्टर के द्वारा जो मूंग बोने वाले जो किसान थे उनके सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो उन्होंने घर घर जाकर किसानों के बीच जाकर जो है सत्यापन करे थे और ये पाया था कि किसानों ने मूंग कितना बोया है। और जब इन किसानों के पास जब टीम पहुंची थी और वहां जब जांच की तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि इन किसानों ने मूंग नहीं बोई और इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। साथ ही एक बड़ी बात इसमें ये आई है कि इन्होंने जो मूंग बोने वाले जो दूसरे किसान हैं उनके रकबे पर जो है पंजीयन कराया था। तो इस पूरे मामले को लेकर जो हरदा का जो छिपावड़ थाना है वहां पर 7 किसानों के खिलाफ 420 धारा 420 और 34 में जो है प्रकरण दर्ज किया है। इनके साथ ही जो सहकारी समिति खमला है उसके जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके खिलाफ भी जो है यहाँ पर प्रकरण दर्ज हुआ। साथ ही जो खमला समिति के प्रबंधक हैं ओम प्रकाश बिश्नोई, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात यहाँ पर कलेक्टर ने की है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सीहोर में मंडी इलाके में चल रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। चक्का जाम कर सड़क पर बैठे नागरिकों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। दरअसल मंडी इलाके में पिछले कुछ महीने से लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही थी। बार बार चेतावनी के बावजूद मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने जनता की चेतावनी को नजरअंदाज कर बिजली कटौती जारी रखी। ऐसे में लोगों के सब्र का बांध टूटा। घरों से निकलकर मंडी चौराहे पर इन्होंने जाम लगा दिया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर जाम हटा। बिजली विभाग के खिलाफ पिछले 2 साल से बिजली कटौती से बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। दिन में 20 बार 25 बार जब चाहे मंडी की लाइट काट लेते हैं। ना लोग अपना व्यापार कर पा रहे हैं, ना घरों में बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। वो महिलाएं गृहिणियां सब परेशान हैं।
नींद हराम कर रखी है मंडी की जनता की, जबकि यही देखो छावनी में 1 मिनट लाइट नहीं कटती है। तो ऐसा क्या बात है, मंडी को ग्रामीण क्षेत्र में घोषित कर दो। आप हम लोगों को मंडी विद्युत मंडल का कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने बीच में बिठा के खुद अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उसके बाद कोई नहीं। धमतरी में स्कूल में बच्चों से कचरा साफ करवाने की तस्वीर सामने आई है। बिजनापुरी माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों से मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है। वीडियो में यूनिफॉर्म पहने बच्चे नजर आते हैं, कचरा और मलबा उठाकर ये फेंक रहे हैं। शिक्षकों की निगरानी में ये काम हो रहा है। शिक्षकों ने कहा पर्यावरण से जोड़ने के लिए इस तरह की गतिविधियां, एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। लड़की काम कर रही है, देखो। बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। जशपुर और कांकेर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जशपुर में राजपुरी नदी उफान पर है। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, आवागमन बंद हो चला है। कांकेर में दूध नदी का जलस्तर बढ़ गया है और अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। अलग अलग शहरों से बारिश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आपको बताएंगे किस तरह से कांकेर, बलरामपुर, जशपुर, बिलासपुर यहां झमाझम बारिश के सिलसिले शुरू हो गए हैं। मुंगेली में तो बारिश के दौरान सांप निकल गया। खपरी गांव में 6 फीट लंबे सांप को युवक ने पकड़ा है। तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। भीषण गर्मी से राहत मिली है। कांकेर में दूध नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। शहर में लगातार 1 घंटे झमाझम बारिश हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।